उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा और कुछ ही देर में उनका जो घर है पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, जमीनी कार्यकर्ताओं में जो शोक की लहर है वो देखी जा रही है। चलिए इस वक्त हम जोड़ेंगे अपने सहयोगी आशुतोष से जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर पे मौजूद हैं। आशुतोष, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि सुशील मोदी का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है, तो कितनी देर में वहां पहुंच जाएगा उनके घर? और उनके घर की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी कैसा माहौल है, जरूर बताएं, क्या तस्वीर है वहां पे? नहीं, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में पार्थिव शरीर घर पे पहुंच जाएगा और यहाँ जो तैयारी है वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। पार्थिव शरीर इस प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और जो भी लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। सबसे खास बात यह है, खासतौर से सुशील मोदी को लेकर, सुशील मोदी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी थे। आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर के साथ सोशल वर्कर, एक जमीन से जुड़ा हुआ सोशल वर्कर, अगर बेहतरीन नमूना आपको देखना है तो सुशील मोदी से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता है। और कुछ देर में वो तस्वीर भी आपको दिख जाएगी कि क्यों सुशील मोदी को हम लोग सोशल वर्कर बोल रहे हैं। क्योंकि पटना में अगर आप हैं और एक नाम किसी नेता का आप बोल सकते हैं तो सुशील मोदी हैं, जो किसी भी परिस्थिति में पटना के लोगों के लिए या फिर अपने जो बीजेपी के वर्कर हैं उनके साथ खड़े रहते थे। और स्वाभाविक तौर पर आपको एक तस्वीर हम दिखा दें, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि वेट कर रहे हैं सुशील मोदी के पार्थिव शरीर के आने का। अनिल शर्मा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अनिल शर्मा जी, कितनी बड़ी क्षति मानी जाए? आप लोग शुरू से सुशील मोदी जी के साथ रहे, उनको देखा, उनको समझा। देखिए, सुशील मोदी की क्षति बिहार की क्षति है। आप बिहार में परिवर्तन जो देखे, जंगल राज, बेरोजगारी के बीच में जिस समय कोई पटना के चौराहे पर रोड पर नहीं निकलता था, उस समय सुशील मोदी ने इन गुंडागर्दी के विरोध में लड़ाई लड़े। इसलिए बिहार की जनता उनको एक बहुत बड़े नेता के साथ साथ आम कार्यकर्ताओं की भावना, जो कार्यकर्ता का स्नेह प्रेम था, आज उसी का स्वरूप आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब बिहार में अब सुशील मोदी जैसा व्यक्तित्व अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा बिहार की राजनीति में। जानकारी है, उन्होंने देह दान कर दिया था, सबसे बड़ा दान देह दान, अंग दान तो माना ही जाता है, अपना देह दान कर दिया था। उन्होंने देह दान किया, लेकिन मेडिकली जो आईजीएमएस के जो अफसर थे उन्होंने कहा कि इस देह का कोई ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए अंतिम में उनके परिवार के कहने का मतलब था कि अपना सर्वस्व समाज को दान कर देना, मतलब अपने लिए कुछ नहीं रखना। और अगर मेरे शरीर का एक अंश भी अगर समाज के लिए चला जाता है लास्ट आखिरी समय। देश में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना सब चीज़ दान कर देते हैं, और उसमें सुशील मोदी जी थे। और उन्होंने इसीलिए एक दान करके एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया बिहार के अंदर। दधीची देहदान समिति से जुड़े हुए थे सुशील मोदी। और आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद आपको लोगों की मिलेगी। हम बात कर रहे थे सोशल वर्क के बारे में सुशील मोदी के। दधीची देहदान समिति से जुड़े हुए थे, लोगों को इंस्पायर करते थे कि वो अंगदान करें, क्योंकि अंगदान से कहीं ना कहीं एक जीवन दान लोगों को मिलता है ज़रूरत के वक्त में। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सुशील मोदी के आवास की। और संयोग ऐसा रहा कि जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने उस वक्त जर्नलिज्म में मेरा प्रवेश हुआ और उनके सारे कार्यकाल को मैंने देखा है एज ए डिप्टी सीएम के रूप में। और थोड़ी तस्वीर हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाते रहें। सुशील मोदी खासतौर से जब डिप्टी सीएम बने तो वित्त मामलों की बहुत अच्छी जानकारी थी उनको, और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया और दोनों की जोड़ी बहुत ही शानदार मानी जाती थी। जिस वक्त एनडीए की सरकार बनी उस वक्त सुशील मोदी पर बेहतर कह सकते हैं मैनेजमेंट की, वित्तीय मैनेजमेंट की जिम्मेवारी थी और सुशील मोदी ने उसको बखूबी निभाया। और यही वजह थी कि बिहार में बेहतर दौर की शुरुआत, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या फिर जॉब्स की बात कर रहे हैं या फिर जो भी आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्ट्स हो सकते थे डेवलपमेंट को लेकर के, हमारे साथ विधायक भी हैं, उनसे ही बात कर लेंगे। आप सुशील मोदी को आप लोगों ने देखा, आप लोग उनकी लड़ाई में साथ रहे, किस तरह से देखते हैं आज का दिन है?
देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का अपूरणीय क्षति हुआ है। आज मोदी जी नहीं रहे, हम लोग भारी मर्माहत हैं। और विशेष क्या बोल सकते हैं, वही एक बिहार में थे जो पूरे बिहार के लोग तो नाम से जानते थे, नाम से पुकारते थे। उनका याददाश्त ऐसा था, दूसरा चेहरा अभी नजर नहीं आता। तो आपने देखा कि जो सुशील मोदी के साथ रहे वो किस तरह से सोचते हैं, क्या समझते हैं, और एक एक पल जो उनका बिताया हुआ है, चूँकि वो सारी बातें मुझे भी याद आ रही है क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू लिया था पिछले साल और उनका जन्मदिन भी सब लोगों ने धूमधाम से मनाया था। उसके बाद ये तस्वीर देखने को मिलेगी, हम लोगों को भी यकीन नहीं था क्योंकि पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है और यही वजह है कि अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं और आपको हम दिखाते हैं आवास के बाहर कि क्या स्थिति है। घर के बाहर यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं चूँकि पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से निकल चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा। हम लोग बात कर रहे थे सुशील मोदी के कामों की, क्योंकि सोशल वर्क से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था और किसी भी परिस्थिति में किसी को भी संकट में अगर देखते थे, कहीं कुछ घटना दुर्घटना हो जाए तो सुशील मोदी पहले पहुंचते थे, वहां लोगों से बात करते थे। और बाद में बाकी दलों की बात करें, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मूवमेंट तो होते ही हैं, लीडर्स जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इनिशिएटिव अगर किसी नेता की तरफ से लिया जाता था तो उसका नाम था सुशील मोदी। विपक्ष में रहते हुए भी शानदार भूमिका उनकी रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जैसे धुर विरोधी भी ये मानते हैं कि सुशील मोदी ने जो काम किया, सुशील मोदी का काम बहुत शानदार था। साथ में उन्होंने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और छात्र आंदोलन से जुड़े भी रहे। आप देखिए संजय गांधी जी हैं और साथ में जेडीयू के सब सीनियर लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। स्टेट हैंगर में भी संजय जी, कैसा आप मानते हैं सुशील मोदी जी का जाना? आप लोगों ने बहुत करीब से सुशील मोदी जी को जाना। क्षति है जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये एनडीए के हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों का एक काफ़ी, मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम भी आज कैंसिल कर दिए। स्वाभाविक है, काफ़ी दुखी है। ये सर किस तरह से देखेंगे? देखिए, बिहार की पूरी राजनीति के लिए सुशील मोदी जी का जाना और विशेष करके जो हमारा एनडीए के उसके लिए बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षतिपूर्ति इसकी बहुत दिनों तक नहीं दिखती है, क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। स्वाभाविक तौर पर जो सुशील मोदी को जानते हैं वो जानते हैं कि ऐसा नेता विरले मिलता है और चूंकि नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, नीतीश कुमार जब सरकार में आए उस वक्त सुशील मोदी उनके साथ थे और किस तरह से नए बिहार को बनाना है और इसको लेकर के पूरा प्रारूप दोनों नेताओं ने मिलकर साथ बैठकर तैयार किया था। और वित्त मंत्री रहते हुए भी सुशील मोदी ने कई ऐसे काम किए थे, खासतौर से बिहार की बात करें, जीएसटी काउंसिल को भी उन्होंने लीड किया। जीएसटी को लाने में बड़ी भूमिका सुशील मोदी की मानी जाती है। और स्वाभाविक तौर पर एक सोशल वर्कर की बात कर रहे थे, दधीची देहदान समिति से वो जुड़े रहे, लगातार सोशल वर्क करते रहे, लोगों को इंस्पायर करते रहे। कितनी भी व्यस्तता हो, एक मीटिंग महीने में ज़रूर रखते थे जहां पर इंस्पायर करते थे लोगों को कि अंगदान लोगों से करवाएं, उनको बताएं कि सच्चाई क्या है, अंगदान करने से कहीं कोई नुकसान नहीं होता है, जीवन दान मिलता है। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, कुछ देर में ये भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और चूंकि जो शेड्यूल तैयार किया गया है, जो पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा, चूँकि एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर निकल चुका है, अब पार्थिव शरीर घर आएगा। उसके बाद संघ कार्यालय भी पार्थिव शरीर जाएगा और उसके बाद बिहार विधानसभा और विधान परिषद भी पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी है। राधा मोहन सिंह जी आ चुके हैं। देखिए पूर्व अध्यक्ष सर, सुशील मोदी जी का जाना सर कितनी बड़ी क्षति मानेंगे सर?
तो आप देखिए तस्वीरों में कितने लोग मरमाहत हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जो पुराने लोग हैं, जो पुराने सहयोगी साथ थे, वो अब पहुंच रहे हैं अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। सीधे सीधे निकल जाएगा। राधा मोहन सिंह की तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको, वो पहुंचे हैं और धीरे धीरे और भी लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक एक करके आप देखिए, आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो अब पहुंच रहे हैं अंदर की तरफ। आप देखिए मंगल पांडे, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं आवास पे और एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को रवाना करने के बाद यहाँ पर बीजेपी के सभी तमाम वरिष्ठ नेता बिहार बीजेपी के वो सुशील मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं और अंतिम यात्रा में यहीं से शामिल होंगे। और स्वाभाविक तौर पर सभी दलों के बीच में अपनी स्वीकार्यता थी। सुशील मोदी की विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका रही, सत्ता पक्ष में रहे, सरकार के मंत्री के रूप में रहे, डिप्टी सीएम रहे, उस वक्त अपनी भूमिका थी, सांसद रहे, उस वक्त अपनी भूमिका थी। और सभी भूमिकाओं को लेकर के जो आम राय यहाँ पर दिखती है वो ये कि सुशील मोदी की स्वीकार्यता सभी जगह थी। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखेगी, रविशंकर प्रसाद सभी पहुँच चुके हैं। चूँकि अभी थोड़ा वक्त बचा है और कुछ देर में यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा, तभी सभी नेता यहाँ पर एक बार फिर से श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि और भी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जितनी बड़ी तादाद में सुशील मोदी के प्रशंसक हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इंतज़ार हो रहा है सुशील मोदी का और इसके बाद कुछ देर यहाँ पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। उसके बाद संघ कार्यालय पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। संघ कार्यालय के बाद बिहार विधानसभा विधान परिषद में भी पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद बीजेपी दफ्तर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वहाँ भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं और फिर अंत में दीघा घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर ये सारी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब चूँकि चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक कार्यक्रम होने हैं और उसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में, एयरपोर्ट के बाद दूसरी कड़ी में यहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा घर के पास और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर का। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा विजुअल दिखा दे बाहर गेट पर क्या है। जी बिल्कुल आशुतोष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार जो वहाँ के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की जो भीड़, आसपास के लोगों की भीड़ भी लगातार जुड़ती जा रही है। उनके अंतिम दर्शन करने को लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ ही क्षण में वहाँ पर सुशील मोदी का जो पार्थिव शरीर है वो भी पहुँचेगा। एक अपडेट लेना चाहेंगे आशुतोष आपसे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ पर पहुँचेंगे अंतिम दर्शन करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने सुशील कुमार मोदी को? नहीं, सुशील मोदी जी को लेकर के अभी नीतीश कुमार पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए, लगता है फैमिली मेंबर्स यहाँ पहुंचे हैं। फैमिली मेंबर्स में आप देखिए बेटे हैं, सुशील मोदी जी के बेटे यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको तस्वीरों में हम दिखा दें उनकी पत्नी जेसी मोदी भी पहुंची हैं और सुशील मोदी जी के बड़े बेटे हैं साथ में पहुंचे हैं। चूँकि जो अंतिम वक्त होता है उसमें परिवार का साथ बहुत अहम होता है और परिवार के लोगों ने अंतिम वक्त में बखूबी साथ दिया। चूँकि लगातार इलाज चल रहा था और अब देखिए किस तरह से
गले मिलकर जो पुराने परिवार के सदस्य हैं या फिर जो पार्टी से जुड़े हुए थे, लंबे समय से सुशील मोदी से जुड़े हुए थे, पारिवारिक लोग थे, वो काफ़ी दुखी हैं। और आप देखिए किस तरह से भावुक वो पल, और चूँकि लगातार परिवार के सदस्य एम्स में सुशील मोदी के साथ थे, अब सुशील मोदी के साथ ही वापस पटना लौटे हैं। और अश्विनी चौबे जी भी साथ में आए हैं। और यहाँ पर जो सुशील मोदी के करीबी थे उनकी आंखें नम हो चुकी हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब परिवार के सदस्य आपस में मिले तब किस तरह से गमगीन माहौल हो जाता है। और स्वाभाविक तौर पर तो ये तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको कि सुशील मोदी के परिवार के सदस्य यानी पत्नी, उनके बेटे वो पहुंच चुके हैं। और अब पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। थोड़ा सा कॉरिडोर साफ कर दीजिए प्लीज। आगे आगे अभी आएंगे नहीं, अभी हो जाएगा, आगे बैठिए ना, बैठिए, हो जाएगा, सब वेट हो जाएगा, बैठिए। तो वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, घर की तस्वीर, लाइव तस्वीरें। और जो आसपास के लोग हैं, जो पटना में रह रहे हैं, जो सुशील मोदी को जानते हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए आवास पर पहुंच रहे हैं। सिर्फ नेताओं की बात नहीं करेंगे, सोशल वर्कर्स भी इसमें हैं। जो सोशल वर्कर्स सोशल वर्क के रूप में सुशील मोदी से जुड़े रहे, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इंतज़ार हो रहा है पार्थिव शरीर के आने का, पहुंचने का। और एक एक करके कई विधायक, जेडीयू के नेता भी पहुंच चुके हैं, कई बीजेपी के विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। चूँकि विधानसभा और विधान परिषद में भी सुशील मोदी का पार्थिव शरीर जाना है, लेकिन उससे पहले भी जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो यहाँ पहुँच रहा है। और अश्विनी चौबे गिरिराज सिंह पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देखिए, गिरिराज सिंह खुद पहुंचे हैं यहाँ पर। और मैंने पहले ही बोला, एक एक करके जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, जिन्होंने सुशील मोदी के साथ काम किया है। तो वो एक एक कर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सुशील मोदी के आवास पर। और सभी एक बार अंतिम दर्शन के लिए सुशील मोदी को देखना चाहते हैं। और क्या पसंद से कहेंगे, थोड़ी एक तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी वेट कर रहे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। सुशील मोदी एक ऐसा नाम, जब भी बिहार की पॉलिटिक्स की चर्चा होती है तो सुशील मोदी की चर्चा होती थी। और परिस्थिति कोई भी हो, सुशील मोदी मुद्दों को लेकर के सवाल ज़रूर उठाते थे। सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी उनके सवाल उठाने के सिलसिले पर ब्रेक नहीं लग सका था। सुशील मोदी लगातार सवालों के ज़रिए सरकार को, सत्ता पक्ष को जगाने का काम करते थे। ये इससे कोई मतलब नहीं था कि वो खुद सरकार के एक पार्ट थे, सरकार के अंग थे, सत्तारूढ़ दल में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुद्दों को लेकर के सवाल पूछते थे। तो ये खासियत ही सुशील मोदी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अलग करता है, आम पॉलिटिशियन से अलग बनाता है सुशील मोदी को। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सुशील मोदी के काम के कायल हैं। और यही वजह है आपको ये भीड़ देखने को मिल रही होगी। एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं। और लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार, जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है कि सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है और एयरपोर्ट से निकल चुका है आवास पर। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि
पार्थिव शरीर पहुंच चुका है आवास पे सुशील मोदी का, और अब पार्थिव शरीर को अंदर लाया जाएगा। जहां मंच बना है वहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी सुशील मोदी को। तो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, अब वो प्रक्रिया शुरू हो रही है। पार्थिव शरीर को अंदर लाया जाएगा जहां पर जो सदस्य हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, वो श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और चूंकि बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं और अब घर की बारी है। घर में जो आसपास के लोग हैं, जो चाहने वाले हैं सुशील मोदी को, यहाँ पर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद उनका पार्थिव शरीर विधान परिषद के लिए जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर बाहर निकाला जा रहा है और ये तस्वीर आप देखिए, पीछे पार्थिव शरीर सुशील मोदी का आ रहा है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से घर पार्थिव शरीर उनका आया है। और पहले जो है तैयारी, वो घर में पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, उसके बाद ये पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और पार्थिव शरीर को अब घर के अंदर ले जाया जाएगा ताकि परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन कर सकें। और परिवार के सदस्यों के अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है घर पे। परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन करेंगे, उसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो भी अंतिम दर्शन करेंगे और उसके लिए अलग मंच बना हुआ है। और फिलहाल यहाँ पर अभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी और हम मंच बना है वहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा जो अगला स्टेप होगा वो मंच पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा। और हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पर मंच बना है और ये प्लेटफॉर्म बना है, यहीं पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और सुशील मोदी के अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जो सुशील मोदी के शुभचिंतक थे, जो लगातार सोशल वर्क कर रहे थे, हमारे साथ संजय जी हैं जो सुशील मोदी के हर काम में उनके साथ रहते थे और पटना में अगर सुशील मोदी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो संजय जी खड़े नजर आते थे। संजय जी, आज का दिन है, एक क्या कहेंगे? बहुत समय आपने सुशील मोदी के साथ व्यतीत किया है और आज का दिन भी देखना पड़ रहा है। पूरे बिहार में एक समझिए कि एक शौक का लहर दौड़ गया है और आज कुछ बोलने का समय नहीं है। आज जो है बहुत दुख की घड़ी है। हर एक कार्यकर्ता के मन में एक ऐसा दुखी हो गया है, कुछ कहने नहीं पा रहे हैं कि हम कहें तो क्या कहें इनके प्रति। इसलिए कि इतना ना कार्यकर्ता के प्रति उत्साहित लोग, अगर एगो मंडलों अध्यक्ष है तो इनको जब देखते थे तो एक मतलब लगता था कि साला कोई मेरे लिए नेता है। छोटा से छोटा कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता लोग मन में, हम क्या बोले, मैं भावुक बोलते बोलते कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है बिहार में। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।